हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद सोनल। और मैं यहाँ पे क्लास 10th मैथ्स का पूरा कोर्स कराने वाली हूँ और इवन साइंस ऑल्सो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 और 3.6 को करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। हमने जो अभी तक किया 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, हमने देखा था जब हमारे पास ऐसी कोई भी इक्वेशन होती थी तो हम उसको नॉर्मल मेथड मतलब एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते थे, राइट? लेकिन अब इक्वेशन कैसे आने वाली है पता है? 1/2x 1/3y 1 मतलब 1 समथिंग होने वाला है। तो वेरिएबल जो है वो नीचे चला जाएगा। यहाँ पे भी वेरिएबल नीचे चला गया। जो वेरिएबल नीचे चला जाता है क्या ये एलिमिनेशन से हो सकता है? मतलब स्टार्टिंग में ही एलिमिनेशन से हो सकता है क्या? स्टार्टिंग में नहीं, हमें इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मैं वो कराती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अच्छे से देखिएगा, 1/2x + 1/3y इज़ 2 एंड 1/3x + 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, इतनी बात। तो अब हमें क्या करना है ना, ये जो नीचे वेरिएबल है ना ये नीचे नहीं होने चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ दिख रहा है आपको 1/x, देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर 1 लिख सकते हैं, है ही, नीचे x है। सेम सेकेंड इक्वेशन में भी आपको सेम सी चीज़ ढूंढनी है, 1/x। हियर इट इज़ 1/y दिख रहा है, यहाँ पे भी 1/y दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है तो मैं इसको ना लेट कर लेती हूँ, क्या कुछ टाइम के लिए 1/x पूरे को a मान लेंगे और 1/y को a के साथ b मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा a हो गया मेरा और 2 तो नीचे ही है, तो a/2 प्लस दिस इज़ व्हाट b/3 इक्वल्स टू 2। इतनी समझ आई बात? अच्छा, इसको हम थोड़ा सा, मैंने बताया हुआ है, एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। कैसे? चलो यहीं कर देते हैं। 3 2 6, 3a + 2b इक्वल्स टू 2, सो 3a + 2b इक्वल्स टू 6 2 12, राइट? तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, करेक्ट? अब 1/3x हम यहाँ क्या लिखेंगे, a/3 प्लस दिस इज़ b/2 इक्वल्स टू 13/6। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। 2a + 3b इक्वल्स टू 13/6। नाउ 6 and 6 gone, 2a + 3b इक्वल्स टू 13। सो कैन यू सी नाउ द इक्वेशंस आर लुकिंग नॉर्मल। पहले क्या एबनॉर्मल था? हाँ, मतलब ऐसा था कि नीचे x कभी नहीं देखा था तो वो प्रॉब्लम था। अभी नॉर्मल है, इसको हम एलिमिनेशन से अब कर लेंगे। एलिमिनेशन से करने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो what will I do? I will multiply this equation with 2 so that 6 हो जाएगा, and this equation by what? What should I multiply? Because this is becoming 6a plus 2 2s are 4b equals to 12 2s are 24, right? So this should also be multiplied with 3, right? So 6a plus 9b equals to 39, correct? है ना? अब 6 6 आ गया, तो ये मेरी थर्ड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है? मेरी जो ये इक्वेशन आई, अब मैं इनको क्या करूँगी, फर्स्ट सेकेंड ही रहने देते हैं यार, ठीक है? अब इनको सेम है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो प्लस है तो माइनस, माइनस। अच्छा, ये एलिमिनेशन मेथड मैंने डाला हुआ है एक्सरसाइज पे, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है आप देखना जाके। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हर चैप्टर वाइज अलग अलग, ये हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। 6a - 6a गया, 4b - 9b, राइट? प्लस है तो माइनस, साइंस चेंज होते हैं, तो दिस विल बी -5b। यहाँ 24 - 39, मतलब यू कैन से 39 - 24 कितना आ जाएगा, 15, और माइनस के साथ -15। सो b विल बी व्हाट, -15 अपॉन -5, माइनस से माइनस गया, 5 1 5, 5 3 15, so b is what, 3 we are getting,
B3 आया, A कितना आएगा, A भी निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं. पुट B इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1. सो वी विल गेट 3A प्लस 2 इन प्लेस ऑफ B मीन्स इक्वेशन ये है ना, चलो लिखते इक्वेशन 3A प्लस 2 3 12. सो यहाँ कितना आ रहा है 3A प्लस 6 इक्वल्स टू 12 है ना, 3 2 ज़ा 6, 3A प्लस 6 इक्वल्स टू 12. सो 3A विल बी इक्वल टू 12 प्लस इधर आके माइनस 6 हो गया. A कितना आ जाएगा 6/3 विच इज़ 2. सो A 2 है, B मेरा कितना है 3, A2 B3. लेकिन A और B तो नहीं निकालने थे, हमें तो X Y निकालने थे. देखिए अब हमने माना था जो, उसको वापस लिख लेते हैं. हमने माना था क्या हमने लेट किया, अज्यूम किया था कि 1/x A है, तो यहाँ पे 1/x A की जगह हम क्या लिख देंगे 2 और B की जगह क्या लिख देंगे 3. नाउ कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 3, कुछ नहीं है तो 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x निकालने के लिए, तो x मीन्स क्या आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 2x. तो x कितना आ जाएगा 1/2. ठीक है. और ये स्टेप मैंने यहाँ 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं. एक काम और कर सकते हैं, एक तरीका और क्या, इसको रेसिप्रोकेट कर दो. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा मतलब क्या, 1/x को x लिख दो और 2/1 को क्या हाफ, तो ऐसे भी आंसर आता है. सेम बात है ना. तो मैं यहाँ रेसिप्रोकल ही करूँगी. 1/y को y ही तो लाना है. जब इसका रेसिप्रोकल किया तो इधर भी कर देंगे. 3/1 का कितना हो जाएगा 1/3. तो येस वी आर गेटिंग दिस मच ऑफ आंसर. ओके. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. अच्छा, ये एक्सरसाइज में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बताती जाऊँगी क्या इम्पॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है. ये पहली इक्वेशन है यहाँ पे और दूसरी इक्वेशन ये है. ठीक है. अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्स वाई डिनोमिनेटर में है, सो वी विल लेट इट. इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों ऐसा किया मैंने, ताकि फिर से लास्ट पार्ट में हमने किया था 1/x को a, इस बार किसको कर देंगे 1/√x को a. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सेम यहाँ पे, अच्छा सेम होना चाहिए दोनों में ना. पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में सेम आपको लेट करना है, तभी क्वेश्चन हो सकता है. 1/y 1/√y. सो लेट 1/√x इज़ a, 1/√y इज़ b. अब ये रूट का जो फंडा है, रूट का जो पंगा है, हम देख लेते हैं, पहले कर लेते हैं इसको. क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे 2 और ये पूरा का पूरा a है प्लस 3 होल इज़ b इक्वल्स टू 2. नाउ अगेन 4 पूरा a माइनस 9b इक्वल्स टू -1. करेक्ट. अभी हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, है ना. 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा. तो आई एम राइटिंग हेयर 2 2 ज़ा 4. सेम कोफिशिएंट बनाते हैं ना, मैं ना एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ. आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मत ही करिएगा, थोड़ा लंबा हो जाता है. सो ये दोनों मेथड्स कर सकते हैं आप, बट एलिमिनेशन लिख दिया मैंने, एलिमिनेशन है. बट मेरा फेवरेट और इजी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसकी कमांड बन जाती है तो ये सबसे इजी रहता है. 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1. ठीक है. अभी इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि सेम आ रहा है प्लस प्लस, तो माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस. तो कितना आ गया 4a माइनस 4a गया. 6 + 9 इज़ 15, 4 + 1 इज़ 5. करेक्ट. तो यहाँ पे b कितना आ जाएगा 5/15, तो वो कितना हो गया 1/3. b तो आ गया 1/3. तो अब मैं इसको पुट कर रही हूँ, पुट b इन इक्वेशन 1. तो आ जाएगा 2a + 3b इक्वल्स टू 2. 2a + 3 इंटू 1/3 इज़ 2. 3 से 3 गया, 2a + 1 इक्वल्स टू 2. 2a 2 + 1 है, इधर आके -1. 2a इक्वल्स टू 1. a कितना आ जाएगा 1/2. a आ गया मेरा 1/2.
अब इसको हमें पता है हमारा था जो हमने लेट किया था उस पर वापस जाते हैं. 1/√x इज़ a, 1/√y इज़ b, राइट. सो 1/√x इज़ हाफ and 1/√y is what? 1/3. Now क्रॉस मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल करेंगे तो मैं लिख सकती हूँ √x इज इक्वल टू, इसको उल्टा किया इसको भी उल्टा 2, और यहाँ पे √y इक्वल्स टू 3 है ना. बट हमको तो x और y निकालना है, रूट तो नहीं निकालना है. तो मैंने आपको बताया होगा, फिर भी समझ लेते हैं. √x का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर करें तो कैंसिल होके x मिलता है. लाइक √y का स्क्वायर भी मुझे क्या मिलेगा, y. अगर मुझे √2 का स्क्वायर निकालना है वो भी मुझे क्या मिलेगा, 2. √3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 3. ऐसा होगा, ठीक है ना. तो स्क्वायरिंग कर रही हूँ सब जगह से, क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर होता है, एक तरफ नहीं होता, इधर भी होगा. तो √x का तो मैंने बता ही दिया, तो 2 का स्क्वायर भी करेंगे. 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4. ऐसे नहीं करना, मैंने ऐसा इशारा किया, लेकिन इट इज़ 2 × 2, ठीक है. हियर ऑल्सो y, 3 का स्क्वायर विल बी 9, so x and y are here for you. Okay, now come to next question, third part. थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23. ये वाला थोड़ा कम काम वाला है. अच्छा, क्वेश्चन ढंग से उतारना है हमको, प्लस माइनस देखकर, है ना. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से डिनोमिनेटर में है, लेकिन इसमें अच्छी बात, अच्छी कहें या ठीक है, काम कम होगा हमारा. इसमें सिर्फ मुझे 1/x को ही लेना है, क्योंकि y को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि y तो न्यूमरेटर में है. हम कब लेते हैं, जब वो क्या हो, कहाँ हो, डिनोमिनेटर में हो. ओके, सो विल लेट 1/x को a, so the equation will become new equation, 4a + 3y = 14, 3a - 4y = 23. करेक्ट, ये आपकी इक्वेशन है. ए और y का भी यार हमने संबंध कर लिया है, मतलब ए और y को भी साथ ले लिया है. इट्स ओके. अब अगर आपको लेना है तो y को आप b पुट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग दैट. ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से किया. सो 4 3 = 12, 4 3 = 12, both will be multiplied and we will get 4 3 = 12a plus 3 3 = 9y equals to 42. Then 4 3 = 12a minus 4 4 = 16y equals to, ये था 23 × 4. देखिए आप एक बार इक्वेशंस ये हैं हमारे पास, तो 23 4 हमको करना है, कितना आ जाएगा, 92. 8 9, राइट. अब हम इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. दिस विल गो ऑन and here we are getting 25 and here it is -50. So y is coming out to be -50/25, which is -2. Correct. Now it's time to find a. So हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो थी 4a + 3y = 14, right? So I'm putting y equals to, in equation 1, put y equals to -2 in equation 1. So 4a + 3 into -2 equals to 14. 4a - x plus -x. 4a equals to, इधर चला जाएगा 20, a कितना आ जाएगा, 20/4 which is 5. तो a 5 आ गया है, b मेरा a 5 है, b नहीं था इस बार, y -2 है. लेकिन a नहीं निकालना था, हमको पता है 1/x is a, तो 1/5 is, oh sorry, 1/x is a, so a is 5, right. 5/1 we can say, कुछ नहीं है तो अब हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो x/1 और x. हाँ, कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि x/1 क्यों नहीं. देखो बच्चों, समथिंग अपॉन 1, दैट समथिंग ही आता है, मतलब x/1 y/1 वो वही हो जाता है. लेकिन यहाँ रेसिप्रोकल करें तो दिस विल बी 1/5. तो x आ गया 1/5, y आ गया -2. सो दिस इज योर थर्ड पार्ट. ओके,
Now the fourth part. So fourth part says 1 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equals to 2. 6 upon x minus 1, 3 upon y minus 2 equals to 1. So here सिर्फ x नहीं है नीचे, अभी तक जो हमने देखा नीचे x था, y था, तो हमने क्या लेट किया था हमने 1 अपॉन x लेट किया था और 1 अपॉन y लेट किया था, है ना। तो इस बार हम क्या लेट करने वाले हैं, क्या दिख रहा है कॉमन, देखो इंटू 1 तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि इंटू 1 3 इंटू 1 3 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो आई विल लेट इट लाइक, आई विल लेट, क्या सेम सा मुझे क्या नज़र आ रहा है, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को a, क्या मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू a, एंड देन here 1 upon y minus 2 and here also 1 upon y minus 2, क्या माना b, तो 1 upon x minus 1 को a माना, 1 upon y minus 2 को b माना, तो ये क्या आ जाएगा 5, ये पूरा a प्लस 1 into b equals to 2, or you can simply 1 into b is what, b only, you can simply write it. Okay, now the second equation 6, आप भी साथ साथ कोशिश करिए, आंसर करिए मेरे क्वेश्चन का। 6 इंटू ए क्या हो जाएगा 6a माइनस 3 इंटू पूरा ये कितना हो जाएगा 3b इक्वल्स टू 1, करेक्ट। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ so what should be done here, it is 3b, it is b, we can solve it by elimination method से हम कर सकते हैं इसको। इंटू 3 किया मैंने तो ये कितना हो जाएगा 15a, क्यों किया इंटू 3, क्योंकि यहाँ 3 दिख रहा है, 3b इक्वल्स टू 3 2 6, नाउ 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, so what we will do, we will simply add these two equations because already different sign है, simple add किया, 3b माइनस 3b क्या 15a plus 16a is 21a equals to 6 plus 1 7, correct, and here it will be 7 upon 21 which is what cancel हो रहा है। ऐसे ना अच्छे वाले आंसर आते हैं इन सब के, ऐसे नहीं आते, ऊट पटांग नहीं आएगा, मतलब 7 upon 23 नहीं आएगा, 7 upon 29, मतलब ऐसे ऊट पटांग नहीं आएगा जो कटे नहीं, ठीक है। सिंपल आ रहा है a हो गया 1 upon 3। अब हम निकाल लेते हैं b, सो पुट a इक्वल्स टू 1 upon 3 इन इक्वेशन 1, तो हमको पता है 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, तो 5 इंटू 1 upon 3 प्लस b इक्वल्स टू 2, दिस इज़ 5 upon 3, b कितना आ जाएगा 2, अच्छा ठीक है ना, तो b कितना आ जाएगा 2 माइनस 5 upon 3 विच इज़ वॉट 3 2 6 माइनस 5 कितना आया 1 upon 3, तो b भी 1 सेम आ रहा है, b भी 1 upon 3 है, a भी 1 upon 3 है। अब जो हमने a और b लेट किए थे, ओके, जो हमने a और b लेट किए थे वापस से x y निकालना है हमको। 1 upon x minus 1 is a, 1 upon y minus 1 is b, so a is 1 upon 3। हमने ना जो लेट किया था ना उसको वापस से लिख के उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ठीक है, किया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, यहाँ पे x कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 4, करेक्ट। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई और यू कैन से रेसिप्रोकल करना, मैं कुछ भी अप्लाई कर सकती हूँ, बट यू शुड नो द कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो 3 इंटू 1 इज़ 3, y माइनस 1, y कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 4, तो दोनों आंसर आ गए हैं। हमने किया क्या, रिवाइज करते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को a माना, 1 अपॉन वाई माइनस 2 को b माना, a और b में इक्वेशन आई, a और b निकाला, वापस से जो हमने लेट किया था, बिकॉज क्वेश्चन में दे आर आस्किंग फॉर x एंड y, तो वापस डाला और x और y निकाल लिया, ठीक है ना। नाउ वी विल डू फिफ्थ पार्ट, 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15, ठीक है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा हटीला है, मतलब
अलग है. ओके, सो दिस इज 7x माइनस 2y अपॉन XY है. क्या लेट करें ऐसा कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए. इस बार क्या करेंगे हम ना, अलग अलग कर देंगे. अलग अलग को हम लोग मैथ्स में पता है क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग करना. क्या करना, स्प्लिटिंग कर देना. तो वी विल डू इट लाइक 7x अपॉन XY माइनस 2y अपॉन XY इक्वल्स टू 5. ठीक है. नाउ x and x gone, y and y gone. You got the equation 7 upon y minus 2 upon x is equal to 5. ठीक है. अब ऐसे ही इसमें भी करेंगे. ये पहली इक्वेशन मान लेती हूँ. ऐसा ही इसमें भी करेंगे. तो 8x अपॉन XY मतलब दिस अपॉन दिस मैं क्या कर रही हूँ, पहले को, क्योंकि ये जो डिवीजन है ये दोनों के साथ है ना, तो अलग अलग कर देना. इसको इसके साथ, इसको इसके साथ. ठीक है ना, इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं. प्लस 7y अपॉन XY इक्वल्स टू 15. कैंसिल आउट कर देते हैं. x से x गया, y से y गया, तो ये कितना आ गया, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15, है ना, राइट. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट. नाउ व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे अब हम लोग, पहले दोनों इन दोनों के इक्वेशंस को लिख लेते हैं. हमने यहाँ लिख लिया एक साथ इनको. अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं. ये बिल्कुल सेम वही वाली बात है, इंटू वन इंटू वन इंटू वन. तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई को ले लेंगे a, ये भी 1 अपॉन वाई है, ये भी 1 अपॉन वाई है ना. और यहाँ क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स को b ले लेंगे. ठीक है. तो इक्वेशन क्या बन गई, 7a माइनस, इस बार देखो y पहले है, इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है हमेशा x को a लेना, जो आगे दिखे ना उसको कंसिडर कर लेना. ठीक है, समझ आ रहा है ना. आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए आप लोगों को समझ आता है या नहीं. इट शुड नॉट बी वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मैं यही चाहती हूँ ऑब्वियसली कि आप सब जितने भी मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं उन सबका फ़ायदा हो और आप दूसरे लोगों का भी फ़ायदा कराएं. तो 7a माइनस 2b. अच्छा, ये जो दो इक्वेशंस आई, अभी आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ए और बी निकालेंगे, एंड यू कैन कमेंट मी कि आपका आंसर क्या आया है यहाँ पे. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द सिक्स्थ पार्ट. 6x plus 3y equals to 6xy, and the next one is 2x plus 4y equals to 5xy. ठीक है. अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में x और y नहीं होने चाहिए, हमको पता है ये बात. राइट हैंड साइड में तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है. तो हम इसको क्या कर लेंगे, नीचे ले लेंगे एक्स वाई को, है ना, नीचे ले लिया, equals to 6, and here also I'm taking xy in the denominator. Okay, now same question हो गया है फिफ्थ पार्ट जैसा. Can you see something, xy upon xy and xy upon xy, है ना. तो अब इसको स्प्लिट कर देंगे, बस एक स्टेप बढ़ा के सब सेम था, है ना. x से x गया, y से y गया. अब आपका आ गया 6 अपॉन वाई, 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6, राइट. एंड हियर ऑल्सो अलग अलग कर लेते हैं, स्प्लिट करना बोलते हैं इसको. x से x गया, y से y, तो 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5. फिर क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या करना है आप लोगों को, इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन. 1 अपॉन वाई, ये भी 1 अपॉन वाई है. 1 अपॉन वाई को a ले लेना है, 1 अपॉन वाई, और 1 अपॉन एक्स को क्या ले लेना, b. ठीक है, इतनी बात. तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स 6 इंटू ए जे प्लस ये हो गया b इक्वल्स टू 6, एंड इट इज़ a प्लस 4b इक्वल्स टू 5, है ना. इक्वेशंस आई, लेट्स सॉल्व देम.
ओके, आई गॉट वन मोर थिंग ईजियर। ये तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने बोला हुआ है जब कोई कॉमन दिखे तो आप डिवाइड कर देना। तो मैं पहले इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर रही हूँ, देन आई विल गेट 3 2 3 3 3 2। सो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2। ये आपकी, हम इसको पहली इक्वेशन नाम दे देते हैं और दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस। देखिए मैंने जो ये इक्वेशन थी ना, इसी को क्या किया, 2 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2। नाउ जो दूसरी इक्वेशन है मैं उसको लिख रही हूँ 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 5। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट शुड बी डन, ए और बी निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, 2a से 2a गया, b माइनस 4b इज़ माइनस 3b इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 माइनस 5 इज़ माइनस 3। तो यहाँ पे b कितना आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन माइनस 3, 1। b कितना आ गया, 1। तो हम पुट कर देंगे, पुट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, 2a प्लस b इक्वल्स टू 2, 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 2a कितना आ जाएगा, आपको समझ आ रहा है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2 था, b को मैंने 1 डाला, 2a इक्वल्स टू 2, तो a कितना आ गया 2, सॉरी 1 यहाँ लेना था मुझे, है ना। तो 2 माइनस 1 इज़ 1, तो a आ जाएगा 1/2, b1 a 1/2। अब हम निकालेंगे, हमने क्या माना था, हमने माना था 1/x इज़ a, 1/b इज़ 1/y इज़ a। देखा, ये गलती हो जाती है, नोटिस किया, सबसे हो सकती है ना। y मेरा क्या है, a है, 1/2 क्रॉस कर दो या तुम रेसिप्रोकल कर दो, एक ही बात है। y कितना आ जाएगा 2, है ना, और 1/x इज़ 1, कुछ नहीं है तो 1, तो x कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, 1 1 = 1, x इंटू 1 इज़ 1, तो x1 y2 एंड दीज आर योर आंसर्स। अच्छा, बॉक्स में आंसर कर दिया करो, उससे क्या होता है, टीचर को डायरेक्ट नज़र पड़ती है कि हाँ ये आंसर है। कई बार क्या होता है, आंसर ही नहीं नज़र आता टीचर को और मार्क्स वहाँ कट हो जाते हैं, हमको तो फुल मार्क्स लेने हैं, है ना। हाँ, नाउ 7th पार्ट, 10x plus 5 plus 2x minus 5 equals to 4, and the next one is 15 upon x plus 5 minus 5 upon x minus 5 equals to -2। ठीक है, अब ये कैसे होगा, यहाँ पे भी सही मैम, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन बदल जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पार्ट और 8th पार्ट। मैं इसको इंटू 1 कर सकती हूँ, यहाँ पे भी इंटू 1 इंटू 1 इंटू। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए हमें ना सेम चीज़ ढूंढनी होती है, तो हम यहाँ कर लेंगे लेट 1/x प्लस y को a मान लेंगे और 1/x माइनस y को क्या मान लेंगे, b, है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा, 10 इंटू a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, करेक्ट, और 15 इंटू ये पूरा a, तो 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2। ये बात समझ आई आपको। इस बार मैंने क्या लेट किया है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था x प्लस 5। अच्छा, दो चीज़ें भी ऐसे लेट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 1/x को ही लिया जाए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कॉमन दिखे आप लेट कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे आगे वो मैं आपको बता दी जाऊँगी, ओके ना। अभी इसको कैसे करें, तो मैं एक काम करती हूँ, इक्वेशन 1 को, देखिए अभी हो सकता है कोई इसको 10 से मल्टीप्लाई करे और इसको 15 से, 10 15 इंटरचेंज करके, बट वो लेंदी हो जाएगा। व्हाट शुड वी डू, 2 को 5 से कर दूँ, क्योंकि 5 और 2 का एलसीएम अगर हम देखें, 2 एंड 5 का एलसीएम आता है 10, तो हमको 10 बना सकते हैं हम, इंटू 5 करके 10 इंटू 2 करके 10। सो वी विल गेट 50a, 10 5s are 50 प्लस 10b equals to 5 4s are 20, correct। Now 15 2s are 30, 5 2s are 10 and 2 2s are 4, easy। Now
these two equations you can add them because दोनों एक प्लस है एक माइनस है, ऐड करेंगे 50 प्लस 30 80, 20 माइनस 4 इज 16 राइट। तो a कितना आ जाएगा 16 अपॉन 80 विच इज़ 1 अपॉन 5। नाउ फाइंड b, सो पुट इट इन इक्वेशन किसी में भी आप जिसमें चाहे कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 में कर देती हूँ। 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, तो 10 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 2b इक्वल्स टू 4, 5 2 ज़ा 10, तो 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 4। यहाँ से 2b कितना आ रहा है 4 प्लस 2 इधर आके माइनस 2, 2b इज़ 2, b कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 विच इज़ 1। करेक्ट। a 1 अपॉन 5 b 1, ये थोड़ा मैं फास्ट कर देती हूँ बिकॉज आई नो ये सबको आता है, हम इतना ही टाइम और क्वेश्चन में दे सकते हैं। a इतना आया b इतना आया, लेकिन अभी क्वेश्चन को और बाकी है मेरे दोस्त, क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये था 1 अपॉन a, दिस इज़ व्हाट b है ना। तो 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू a is what 1 upon 5, b is what 1। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया और रेसिप्रोकल करा तो क्या आ जाएगा, अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा किया x प्लस वाई कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5 इज़ 5 है ना। और यहाँ पे भी किया तो x माइनस वाई इज़ 1, मीन्स फिर से एक्स वाई दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशंस हैं, इसीलिए हम इसको फिर से एलिमिनेशन से करेंगे। तो इसमें 2 बार एलिमिनेशन लगा, कितनी बार लगा 2 टाइम्स एलिमिनेशन वी विल अप्लाई। एक लगा चुके हैं, एक हम अब अप्लाई कर रहे हैं। ओके सिंपल है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। 3 and 4 यू कैन नेम देम, तो 3 प्लस 4 किया मैंने, y से y गया, x प्लस एक्स इज़ 2x, 5 प्लस 1 इज़ 6, x कितना आ जाएगा 6 अपॉन 2 विच इज़ 3 है ना राइट। ओके x3 आया तो y कितना आ जाएगा अभी, x प्लस वाई इज़ 5, 3 प्लस वाई इज़ 5, y आ जाएगा 5 माइनस 3 विच इज़ 2 है ना। तो x3 आ गया, y2 आ गया। ओके सो हमारा 5th पार्ट हो चुका है। सो हियर इज़ द 8th पार्ट वी हैव। व्हाट इज़ द 8th पार्ट, हियर 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई। सो ये और ये सेम हो जाएगा, तो हम लेट कर लेंगे, लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज़ x, और ये चीज़ और यहाँ पे ये चीज़, एंड ओ x कैसे लेट कर सकते हैं, a में लेट करेंगे और इसको क्या लेट करेंगे b। ओके तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, और 4 यहाँ डिनोमिनेटर में मैं यहाँ ऊपर ले लेती हूँ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स a प्लस बी इज़ 3, सो दैट वुड बी 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3। पहला इक्वेशन हो गया। नाउ दिस इज़ b, तो कितना b अपॉन 2 माइनस b अपॉन a अपॉन 2, दिस इज़ पूरा b अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 राइट। टेक एलसीएम, a माइनस b अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 टाइम्स a माइनस b इक्वल्स टू 2, इधर गया ये इधर गया है ना। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये कितना आ जाता है 4 टाइम्स a माइनस बी इक्वल्स टू 1। ऐसे ना न्यूमरेटर से ना हम कैंसिल कर सकते हैं, तो अंदर ले लेंगे 4 को, 4a माइनस 4b इक्वल्स टू 1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई है। अभी पहली है 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, 4a माइनस 4b इक्वल्स टू 1। तो अब मुझे आप बताइए, इन दोनों इक्वेशन को में से अभी a और b निकालना है, तो हम इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट। मुझे तुम्हारी मन की बात समझ आ गई, सो वी विल ऐड देम। 4b माइनस 4b विल कैंसिल आउट एंड 4a प्लस 4a विल बी 8a, 3 प्लस 1 इज़ 4,
तो you will get a equals to 4/8. So a equals to कितना आया, हाफ आया, a हाफ आया, b कैसे आएगा, हमें पता है 4a + 4b इज़ 3, राइट. तो यहाँ पे a को हाफ पुट कर देते हैं, तो a हाफ है, 2 2 ज़ा 4, तो 4b इक्वल्स टू, ये 2 हो गया, कितना हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1, तो b कितना आ जाएगा, 1/4, a 1/2, b 1/4. तो यहाँ से a और b तो आ गए हैं अभी, लेकिन हमको पता है x और y निकालने हैं, है ना. हमको क्या निकालने हैं, क्या फाइंड आउट करने हैं हमको, x एंड y. ओके, सो 1/3x + y कितना था हमारा, a था, a मतलब क्या, 1/2, है ना. ये कितना था, a विच इज़ 1/2. 1/3x - y इज़ b, 1/3x - y क्या है, b है, विच इज़ 1/4, है ना. या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब 3x + y ऊपर आ गया, नीचे 1 का कोई मीनिंग नहीं, ये यहाँ दोनों तरफ होगा 2, ऐसे ही यहाँ पे भी हो गया 3x - y = 4. अभी तो ऐसे क्वेश्चंस में लास्ट के दोनों पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले वाला 7th भी बोला था, दोनों में ही ना 2 बार एलिमिनेशन लग रहा है. कितनी बार, 2 बार एलिमिनेशन लग रहा है. तो पहली इक्वेशन आ गई 3x + y = 2, दूसरी आ गई 3x - y = 4. ठीक है ना. ये हम इसको 3rd and 4th बोल देते हैं. तो 3rd and 4th को क्या करना है, स्मार्ट बच्चों ने यहाँ देख लिया होगा, मैंने ऐड पहले ही लिख दिया है. तो y - y कैंसिल हो रहा है, 3 + 3 इज़ 6x, 4 + 2 इज़ 6. यहाँ से x कितना आ जाएगा, 6/6, 1, x1 आ गया. अब y निकाल लेंगे हम, पुट x = 1 इक्वेशन 3 में कर देते हैं, है ना. 3x + y इज़ 2, 3 1 + y = 2. तो y कितना आ जाएगा, ये 3 है, ये y है, तो y कितना आ गया, 2 - 3 - 1. तो x भी आ गया, y भी आ गया. सो गुड क्वेश्चन, एंड प्लीज़ डू दैट एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको करना है. और कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. लव यू ऑल.